यार बहुत तेज प्यास लग रही है। 2 मिनट रुक, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। जी। भैया 1 बॉटल पानी देना। हम जब भी बाहर होते हैं और हमें प्यास लगती है तो हम ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल में पानी खरीद लेते हैं और पी लेते हैं। वेल, पानी पीने में कुछ गलत नहीं है, पर ये प्लास्टिक जो हमारे पानी के साथ करता है वो काफी गलत है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली फैक्ट्रीज में जब पानी को इन बॉटल्स में पैक किया जाता है तब से हमारे पास इन बॉटल्स को आते आते काफी समय लग जाता है और फिर कंज्यूम करने तक इस पानी को प्लास्टिक में पड़े पड़े 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। और इतने लंबे टाइम तक जब ये पानी प्लास्टिक की बोतल में पड़ा रहता है तो इससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि जब पानी को ज्यादा टाइम तक प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं तो ये पानी एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ये पता चलता है पीएच वैल्यू से। तो पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है। पीएच वैल्यू या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक स्केल है जिसको किसी भी चीज के नेचर को पता करने के लिए यूज किया जाता है कि वो चीज एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल। और एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 तक का हो सकता है, जो कि न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन होता है। पर जब 3 से 4 मंथ्स प्लास्टिक में पड़े पानी को नापा गया तो उसकी पीएच वैल्यू अराउंड 4 थी, विच इज एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए काफी खराब होता है। इस तरह की बॉटल से बीपीए यानी बिस्फेनल ए नाम का एक इंडस्ट्रियल केमिकल रिलीज होता है और फिर जब हम इस वाटर को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी एंड इवन इनफर्टिलिटी। और बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार हम इन प्लास्टिक की बॉटल्स को अपनी गाड़ी में या बाकी जगहों पे रख के भूल जाते हैं। फिर जब ये बॉटल्स धूप के कांटेक्ट में आके गर्म हो जाती हैं तब इनसे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है डायोक्सिन। इस टॉक्सिन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर जैसे सीरियस डिसीजेस भी हो सकते हैं। और ये प्लास्टिक की बॉटल्स जिन्हें हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, क्या आपको पता है कि वो किस अमाउंट में नेचर में ऐड हो रही हैं? वेल, रिपोर्ट्स के हिसाब से हम 40 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर महीने, 1.3 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर दिन, 54.9 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स हर घंटे और 1 मिलियन यानी 10 लाख बॉटल्स हर मिनट खरीदते हैं। अब जरा सोचिए कि ये बीमारियां हम में कितनी तेजी से फैल रही होंगी। मार्केट में ऑलमोस्ट सारी वाटर बॉटल्स प्लास्टिक में ही आती हैं, पर ऐसे में हम अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। इससे नेचर में प्लास्टिक ऐड तो नहीं होगा, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। अब ये हमारी चॉइस है कि हमें कैंसर, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियों को अपने अंदर डालना है या फिर इस छोटी सी इनकन्वीनियंस को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। मार्केट में कई तरह की रीयूजेबल वाटर बॉटल्स मिल जाती हैं, जैसे ग्लास बॉटल्स, स्टील बॉटल्स और इवन कॉपर बॉटल्स। ये बॉटल पानी को एसिडिक इन नेचर नहीं बनाती और कॉपर की बॉटल के तो हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और एनवायरमेंट और अपनी बॉडी को इस हार्मफुल सब्सटेंस से बचाएं। जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं, हमें पीने के लिए और अधिक पानी की आवश्यकता होगी और सभी के हाथों में पानी की अपनी अपनी बोतल होगी ताकि शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सके। लेकिन क्या हम अपने हाथों में एक सही बोतल पकड़े हुए हैं? यह एक गंभीर सवाल है। आप में से कई लोगों को अपने घरों में या अपनी कारों में पानी का क्रेट रखने की आदत है। मुझे लगता है आज भी आपकी कार में या फिर घर पर ऐसी पानी की बोतल जरूर पड़ी होगी। बाजार से 20 या 30 रुपए में पानी की बोतल खरीदना हमारा स्टेटस या स्टाइल बन चुका है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं या कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं या अपने व्हीकल्स में फ्यूल डलवा रहे होते हैं तो हम पानी बाहर से खरीदना पसंद करते हैं, जो कि सस्ते क्वालिटी के प्लास्टिक में सेल होता है। भरने के दिन से लेकर एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए पानी लंबा सफर तय करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यह गर्मी में यात्रा करता है और इस तरह प्लास्टिक अपनी अशुद्धियों को खो देता है। यह डाइऑक्सिन्स, फेक्लेट्स, विनाइल क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, लेड, कैडमियम और अन्य जहरीले रसायनों को छोड़ता है। और यह कहां मिश्रित होंगे, कहां मिक्स होंगे? पानी में, जिसे हम बिना सोचे समझे सिर्फ खोलते और पीते हैं। और बाजार का वही सो कॉल्ड चिल्ड पानी, जिसे हम ये जाने बिना पीते हैं कि यह हमारे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियों को छोड़ सकता है। जानते हैं कौन सी बीमारियां? कैंसर, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बच्चों
और गर्भवती महिलाएं और जो लोग परिवार प्लान कर रहे हैं उनको ऐसी पानी की बोतल से दूर रखें। अगर बोतल के पानी का नियमित सेवन गर्भावस्था में किया जाए तो पैदा होने वाले शिशु को आगे चलकर कैंसर तक का खतरा हो सकता है। ऐसे पानी का सेवन करने से मेमोरी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। कब्ज और पेट में गैस जैसी समस्या तो बहुत ही नॉर्मल है ऐसे लोगों को होना। ये बोतल हमारा पीछा इतने में नहीं छोड़ती, हम पानी पीने के बाद उसे अपने साथ घर भी ले आते हैं और तब तक यूज करते रहते हैं जब तक वो खुद हमारा साथ ना छोड़े। मत बनिए इतने नादान, मत करिए ऐसी गलतियां जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएं। मुझे मालूम है कि हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप परिणाम जान गए हैं तो इस आदत को बदल डालें। कहते हैं जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। क्या आप जानते हैं इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत को बदलकर आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इन प्लास्टिक की बोतलों को बदल डालें कांच की बोतल से, तांबे की, स्टील की बोतल्स के साथ। आजकल तो मिट्टी की भी बहुत डिजाइनर बोतल्स अवेलेबल है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए पानी पीना आवश्यक है, परंतु कौन सा जो खुद स्वस्थ हो। कहते हैं जब तक जल स्वस्थ है तब तक कल स्वस्थ है। मुझे लगता है कि जरूरत है संवेदनशील और जिम्मेदार बनने की। किसके प्रति? अपने प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति यानी नेचर के प्रति। तो आइए जागरूक रहें और जागरूक करें सभी लोगों को। आज ही प्लास्टिक की बॉटल्स को छोड़ दें। टेक अ प्लेज नॉट टू बाय प्लास्टिक बॉटल्स एनीमोर। थैंक यू, टेक केयर।